हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यार स्टे सर्कल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक अच्छे ट्रिक के साथ है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक है, केमिकल नेम ऑफ द विटामिन। ठीक है, तो हम लोग नाम इनके याद करेंगे क्योंकि याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। ठीक है, वो ट्रिक हमारा क्या है? ठीक है, ट्रिक है रथ पर एक टाफी। क्या है? रथ पर एक टाफी है। ठीक है, तो देखिए रथ पर एक टाफी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हमें बस इनका देखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास आर है, ठीक है, र है, तो देखिए विटामिन हमारे पास ए होगा, ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, उसके बाद ई और उसके बाद यहाँ पे के विटामिन स्टार्ट हो जाता है इतना हमारे। ठीक है, ये विटामिन होते हैं सीरियल वाइज हमारे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पहला है र से हमारा क्या होगा? रेटिनल। ठीक है, र से क्या होगा? रेटिनल होगा। ठीक है, र से हमारा क्या होगा? रेटिनल। आपको बस एक दिखना है कि जैसे एक रथ है, रथ पे एक टाफी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो पहला है हमारा क्या होगा? रेटिनल। ठीक है, देखिए रेटिनल, इसकी विटामिन ए की कमी से हमारा होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक कैसे होगा? गाजर खाने से, सब्जियां खाने से हमारा क्या होगा? ये ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेटर है, ए हो गया हमारा। दूसरा यहाँ पे थ है। ठीक है, थ से हमारा हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ठीक है, थ से क्या हो जाएगा? थायमिन। देखिए विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो ये बेरी बेरी होता कैसे है? ठीक है, मक्खन के अधिक सेवन से होता है। ठीक है, मक्खन के अधिक सेवन से होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सी का हमारा क्या हुआ? ए, इसको बोलते हैं स्कारबिक अम्ल। क्या बोलते हैं? स्कारबिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन सी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? वो आंवला होता है। ठीक, मतलब किस में पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा यदि कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारा, ठीक है, क। ठीक है, अब देखिए ए बी सी हो गया हमारा, अब डी आते हैं। ठीक है, विटामिन डी पे आते हैं। तो विटामिन जो डी है हमारा, उसका होगा क से कैल्सीफेरॉल। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, देखिए विटामिन डी की कमी से हो जाता है हमें रिकेटस होता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सही करने के लिए क्या होगा? मछली के जो तेल होते हैं ना, ठीक है, तो उसको उसको खाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग विटामिन ई पे। ठीक है, ये है हमारा टोकोफेरॉल। क्या है? विटामिन हमारा जो ई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाफी से क्या होगा? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल देखिए, ये विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता होती है, ठीक है, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो अंकुरित अनाज होते हैं, जो दाने निकले होते हैं, उसको खाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे टाफी लिखा है ये। ठीक है, तो हम लोग विटामिन के पे आते हैं। फी से हमारा हो जाएगा फिलोक्यूनान। क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी कमी से हेमरेज होता है। क्या होता है? हेमरेज होता है। ठीक है, और अब देखिए विटामिन के का फायदा क्या होता है कि ब्लड की क्लोटिंग में बहुत काम करता है, जैसे कि खून का थक्का जमाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले ट्रिक की अलग चलते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि अगला ट्रिक है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जल में कौन सा विटामिन घुलता है, कौन सा नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लास है। ठीक है, ग्लास में हमने रखा है पानी। क्या रखा है? पानी। ठीक है, पानी को हम लोग बोलते हैं कि जल है। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल। ठीक है, तो इसमें जल है। अब देखिए, आप देखे होंगे कि यदि कोई भी कीड़ा पानी में जाता है, ठीक है, तो अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर तैरता रहता है या फिर कुछ टाइम में निकल जाता है, मतलब कि उसमें सोलूबल नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब कि घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी कीड़ा कीड़ा का मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है हमारा पानी में नहीं घुलनशील है। ठीक है, इसका मतलब कि जो विटामिन दो ठो बचा और हमारा विटामिन बी और सी, ये हमारा क्या होगा? पानी में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे होगा? तो ये वसा में घुलनशील होंगे। ठीक है, कहाँ पे होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन, ठीक है, बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी हमारे जल में घुलनशील हो जाएंगे। और जो विटामिन हमारे कौन से हैं? के ई डी ए है। ठीक है, वो किस में घुलनशील होंगे? ये हमारे वसा में घुलनशील होंगे। किस में होंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो वसा होता है ना हमारा, ठीक है, वो लिक्विड टाइप का होता है, मतलब कि थोड़ा सा मोटा इसका परत होता है। ठीक है, थिन लेयर होता है। तो
वो क्या होते हैं कि इसके अंदर वो चले जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।